हम और हमारा आदर्श, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जो उनके तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं, क्या हैं? तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं। लिखे हैं कि मैं खास तौर से, ठीक है ना, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, ठीक है। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर को दी हुई, ईश्वर की दी हुई, जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। चाहे जो ईश्वर, जिन वस्तुओं को ईश्वर ने बनाया है, वह प्रत्येक मनुष्य उन चीज़ों को क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलती है, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। आगे लिखा है कि इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया था। लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप किसके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। यह आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। यह युवा विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, युवा छात्रों पर निर्भर करता है कि वे किनके स्वभाव को चुनना चाहते हैं और किनके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। यह उनके विचार पर निर्भर करता है कि वह क्या चुनेंगे, ठीक है ना। और आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। जो यह छात्र जीवन है, उसमें आप अपने हृदय के गहराइयों से जिन भावों को सोचते हैं, जो भाव आपको मिलते हैं कि हमको जीवन में यही करना है, आप उसी के प्रति क्या हो जाते हैं? आविर्भूत हो जाते हैं, लग जाते हैं कि हमको जीवन में यही करना है। इसलिए जो छात्र जीवन है अत्यंत ही सुलभ है। इसको आप जिस रास्ते पे ले जाना चाहिए या उस रास्ते पर मुड़ जाता है। आपके दिमाग में जो विचार आता है, आप इसको अपने उस विचार के अनुरूप बदलना चाहते हैं तो यह तुरंत ही बदल जाता है, क्योंकि आप इस जीवन से अपनी उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिसको आपने कभी सोचा था। या फिर किसी महापुरुष के जैसा यदि बनना चाहते हैं तो अभी आपके विचार पर निर्भर करता है कि आप किसके जैसा बनेंगे।
तो क्या लिखा है कि गहराइयों से उपजी होती है, लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। ठीक है ना। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया। ठीक है ना। जिस चीज़ को करें, जिस रास्ते को चुने, जिस कार्य को करें, वह आपके मन से किया गया, आपके हृदय से किया गया। वैसे नहीं कि किसी के दबाव में करें। यदि आपका मन करता है कि हम इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके इंजीनियर बनेंगे, तो आप इंजीनियर के पीछे पड़ जाइए कि हमको यही लाइन चुननी है। यदि आपको लगता है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो आप अभी से लग जाइए कि भाई हमें इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर बनना है। ऐसा आप अपने मन में सपना देख लीजिए, यही करना है। लेकिन वह कार्य जो कर रहे हैं वह किसी के दबाव में न किया गया, अपने स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें। जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है उसको पहचान दें कि यही चीज़ हमको करना था, यही चीज़ हमने किया है, यही चीज़ हमने सोचा है। और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अरे भाई, जब आप खुश रहेंगे तो सामने वाले को भी खुश रखने का प्रयास करेंगे। जब आपके अंदर ही क्रोध भरा होगा तो सामने वाला क्या खुश रह सकता है? नहीं। आप उससे अनुचित बातें करेंगे, क्रोध में आकर के क्रोधपूर्ण बातें करेंगे, तो वह क्या करेगा? वह भी आपसे क्रोधपूर्ण बातें करेगा। ठीक है ना। इसलिए हमेशा आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। ठीक है ना। इस प्रकार यह अध्याय हम और हमारा आदर्श, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है, समाप्त हुआ।